कुमार, हाको रथ हम पान है, यह कैसा नारा है और किसका है? इस नारे के साथ बिहार की राजनीति में एक ऐसा नया रथ उतर गया है जिसने बड़े बड़े नेताओं का दम फुला दिया है। इस रथ को हाँकते हुए 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन इसके नेता आईपी गुप्ता के बिना महागठबंधन की कोई भी बड़ी सभा नहीं हो रही, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब मैं महागठबंधन के नेता आईपी गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि वो सभा को संबोधित करे। आईपी गुप्ता जी की शुरुआत में हमारे आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा, सॉलिडारिटी का, एकता का एक संदेश दें। महागठबंधन के नेताओं में आईपी गुप्ता कौन हैं जिनका नाम पहले लिया जा रहा है, जबकि उन्हें सीट मिली है मात्र 3। इंजीनियर आईपी गुप्ता पान इनका नाम है। बिहार की राजनीति के अवधेश प्रसाद भी हो सकते हैं। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता 2024 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट पर बीजेपी को हराकर सबको सन्न कर दिया। उसके बाद दुनिया दौड़ पड़ी जानने के लिए कि अवधेश प्रसाद कौन हैं और इन्होंने क्या कर दिया। लोकसभा में भी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरफ पेश करने लगे, मीडिया में उनकी प्रोफाइल लिखी जाने लगी। मगर यहां एक अंतर है, बिहार का नतीजा अभी नहीं आया है, मगर हर मंच पर आईपी गुप्ता आगे आगे दिखाए जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस नए नेता के बारे में बात की जाए। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन जुलाई 2023 में हुआ। उससे पहले 2020 में आईपी गुप्ता जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव भी लड़े, हार गए। कांग्रेस में आए मगर फिर अपनी पार्टी बना ली और उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन अब कांग्रेस और तेजस्वी के साथ बराबरी की जगह पा रहे हैं। भले ही उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, लेकिन आईपी गुप्ता के आने से महागठबंधन को सहरसा और मधुबनी के इलाके में मजबूत बताया जा रहा है। सहरसा 75 की सीट से आईपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। ये मंच आज बहुत खास है। एक तरफ देश का भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बैठे हैं और दूसरी तरफ बिहार में बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जब एक एक वोट हम इनको देंगे। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता अपने समाज के वोट के दम पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने निकल पड़े हैं। आईपी गुप्ता पेशे से इंजीनियर हैं, अंग्रेजी जानते हैं। अपने भाषणों के बीच में 1-2 लाइन अंग्रेजी में बोल देते हैं, फिर इनके समाज के लोगों के बीच गजब का माहौल हो जाता है। राहुल जी, I thank you for your gratitude you have given to us. शशि थरूर को आईपी गुप्ता से मिलना चाहिए। उनकी एलिट अंग्रेजी को एक मकसद मिल जाएगा, जन प्रधान हो जाएगी। शशि थरूर अंग्रेजी से एलिट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसे पहले से ही अंग्रेजी आती है। लेकिन आईपी गुप्ता की अंग्रेजी का एक मकसद है, अपने समाज को ताकत देने का। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी सूट बूट और टाई में अलग अलग भाषाएं बोलते हुए प्रचार कर सकते हैं। ममदानी न्यूयॉर्क में हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में आईपी गुप्ता अंग्रेजी की एक लाइन बोलते हैं। वे ममदानी की तरह सूट बूट में ना दिखते हों, लेकिन अंग्रेजी के एक वाक्य से जब काम चल जाता है तो फिर सूट की सिलाई क्यों दी जाए। भाषा की राजनीति का अध्ययन करने वालों को गौर करना चाहिए। बिहार की राजनीति में ताकतवर नेता भोजपुरी बोलना चाहते हैं और उसी बिहार में एक गरीब और पिछड़े समाज का नेता अपने समाज को ताकत का एहसास कराने के लिए अंग्रेजी के 1-2 वाक्य का इस्तेमाल करता है। राजमिस्त्री रहे हैं आईपी गुप्ता के पिताजी। अंग्रेजी को अपने रथ का पहिया बनाकर आईपी गुप्ता हाँके जा रहे हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि बीच बीच में इंटरव्यू के दौरान, भाषणों के दौरान अंग्रेजी क्यों बोलते हो। पहला, ये तो एक नेचुरल हो जाता है मेरे साथ, और दूसरा, मेरे लोग बोलते हैं कि भैया बीचा बीचम जो अंग्रेजिया बोलो हन बड़ी अच्छा लगा, और तीसरा,
मुझे खुद को ऐसा लगता है कि बीच बीच में जो मैं अंग्रेजी 1 या 2 लाइन बोलता हूँ वो दम देता है, भाषण को मजबूत करता है, मेरे पक्ष को ऐसा लगता है कि इसमें जीवन दे दिया है। इसलिए